सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करते थे, फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करते थे। सेकेंड ऑर्डर में क्या करेंगे, फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसीलिए इसका नाम रहा सेकेंड ऑर्डर। ऐसे फंक्शन को हम लोग n टाइम्स तक भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ हम 2 ही बार कर सकते हैं या 3 ही बार कर सकते हैं, n टाइम्स तक हम लोग कर सकते हैं। आगे जाके अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स लेके पढ़ा तो हो सकता है कि तुमको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, या मास्टर्स में मान लो MSc मैथमेटिक्स किया तो वहां हो सकता है दर्शन तुमको दे सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो देख के लग नहीं रहा कि कोई करेगा, ठीक है। 11-12 में हमको लगता है तुम लोग को देख के ऐसा लगा कि बहुत पढ़ ली है, अब हमको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो गलत फहमी में है तुम लोग, ठीक है, निकाल लो जितना जल्दी हो अच्छा रहेगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही पूरा कॉन्सेप्ट है, बस खाली फर्क यही है, फर्स्ट ऑर्डर में एक बार करते थे, सेकेंड ऑर्डर में 2 बार करेंगे, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर सही से किया, सेकेंड ऑर्डर उसके लिए बच्चा। जैसे मान लो y का डिफरेंशिएशन करते थे तो dy by dx लिखते थे, एक बार और करेंगे तो इसको लिखेंगे d2y by dx2, d2y by dx2। अब इसको और भी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो इसको dd of dx dy by dx, इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी को लिखते हैं हम लोग इस तरह से d2y by dx2। अब ये ऐसे मत पढ़ना d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं d2y by dx2। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा d3y by dx3, ठीक है। मान लो इसको इस तरह भी लिखते हैं, y1 है तो फर्स्ट ऑर्डर और y2 है तो सेकेंड ऑर्डर। कोई फंक्शन है, फंक्शन के माथे पे सिंगल डैश फर्स्ट ऑर्डर, फंक्शन के माथे पे डबल डैश तो सेकेंड ऑर्डर। y है, y के माथे पे सिंगल डैश फर्स्ट ऑर्डर, y के माथे पे डबल डैश सेकेंड ऑर्डर। तो ये 4 अलग अलग तरीका है जिससे कि तुमको एग्जाम में दिखाया जाएगा, तो देखने से ही तुमको समझ में आना चाहिए भाई, अगर ऐसा है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांग रहा है, और अगर ऐसा है तो हमसे वो क्या मांग रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मांग रहा है, ठीक है भाई। तो हम एक एक तो क्वेश्चन बच्चा बच्चा उठाते हैं, तो हम लोग लेजेंड सब क्वेश्चन उठाएंगे थोड़ा देर बाद में। आई थिंक ये सब उतारने की कोई जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से, फिर भी तुम लोग ऐसा कुछ लगता है तो उतार सकता है, कि तुम्हारे मन में हमेशा रहता है कि दूध दही जो भी है सब उतारो। देखो y इक्वल टू एक्स पावर 10 है, तो इसका d2y by dx2 यहाँ पे निकालने तुमको बोलेगा, देखो यहाँ पे बोलेगा यहाँ पे फाइंड d2y by dx2, निकालेंगे कैसे, तो y इक्वल टू एक्स पावर 10, यहाँ पे क्या लिखते हैं इंग्लिश में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो तुम लोग एग्जाम में पूरा लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हम WRT लिखे, तुम लोग लिखना विथ रिस्पेक्ट टू, थोड़ा सा जो है इज्जत दे देना फंक्शन को, टीचर को नहीं, ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा dy by dx। इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, पहले पावर उतारेंगे, फिर एक पावर कम करके लिखेंगे, और फिर फंक्शन क्या है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना होता है 1, तो भाई dy by dx कितना आ गया 10x पावर 9, ठीक है। फिर फर्दर डेरिवेटिव करो, फिर क्या लिखे, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं पहले, तो भाई मेरे पास dy by dx क्या आ गया 10x पावर 9, फिर यहाँ क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d2y by dx2, यहाँ 10, पहले पावर उतारो, एक पावर कम करके लिखो, फिर क्या होगा x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 90x पावर 8। दो बार डेरिवेटिव, फर्स्ट बार एंड सेकेंड बार, जल्दी से नोट करें। अच्छा देखो y इक्वल टू tan इनवर्स x, छोटा छोटा क्वेश्चन बनाते हैं पहले। तो करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy by dx, tan इनवर्स x का बताए थे, इसका होगा 1/1 + x स्क्वायर, आई थिंक ये पता होगा तुम लोगों को,
tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, sin इनवर्स x का रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, cos का जो है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये बात बताए थे। तो फिर यहाँ पर फर्दर डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx से क्या हो जाएगा d2y बाई dx2। अब अगर थोड़ा ध्यान दो, ये डिवाइड फंक्शन है यहाँ पर, तो डिवाइड फंक्शन का रूल क्या है कि नीचे में जो भी रहेगा बाबू उसका स्क्वायर कर दो, कर दिए स्क्वायर। अब नीचे वाले को कांस्टेंट रखे, ऊपर का डेरिवेटिव कितना होगा जीरो, कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, माइनस ऊपर वाला को रखे, नीचे का डेरिवेटिव 1 का जीरो, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, ओके। d2y बाई dx2 यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 2x बचा खाली, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और d2y बाई dx2 हमारा फाइनल आंसर आ गया -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मान लो दिया y इक्वल टू log x, ठीक है, अब इंग्लिश लिखा हुआ है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई dy बाई dx, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, ठीक है। वैसे एक बात तुमको शॉर्ट, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे d2y बाई dx2। ध्यान देना, ऊपर अगर 1 है और नीचे सिर्फ x है, ऊपर 1 है नीचे सिर्फ x है, तो रूल ये कहता है कि भैया एक माइनस बैठाइए, 1 बैठाइए और नीचे पावर 1 बढ़ा दीजिए, यही हो गया आपका आंसर, जिसे हम तुमको रूल बताते हैं। मान लो 1/x स्क्वायर दिए, 1/x क्यूब दिए, 1/x पावर 4 दिए, x पावर 5 दिए, x पावर 10 दिए, x पावर 13 दिए, इतना सारा एग्जांपल लिए। हम बोले ऊपर में क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए और नीचे अकेला x होना चाहिए, पावर व्हाटएवर कुछ भी दे हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो माइनस साइन बैठा दो सबका, एक बार में 6 बार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब बताओ कि नीचे में पावर कितना है 2, नीचे पावर कितना है 2 बैठा दो ऊपर में और नीचे का पावर 1 बढ़ा दो, फिर देखो नीचे पावर कितना है 3, नीचे पावर कितना है जो बता रहे वही है ट्रिक, नीचे पावर कितना है 3 और नीचे में 1 पावर बढ़ा दो। अब इसे हम बहुत लोगों का कंफ्यूजन तो भाई दूर कर देते हैं, लो भाई जब हम बोल रहे हैं यही है मतलब यही है, नशा में भी रहेंगे तो भी गलत नहीं बोलेंगे, चिंता मत करो, अभी तो होशो हवास में है। ओके, यहाँ पे देखो पावर कितना है 4, नीचे पावर 1 बढ़ा दो, पावर कितना है भैया 5, नीचे नीचे में जो है 1 बढ़ा दो, यहाँ नीचे पावर कितना है 10, नीचे में 1 बढ़ा दो 13, नीचे में 1 बार बढ़ा दो। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है भाई, आंसर आएगा ऐसे ही, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। वैसे इतना उतारने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए हम लिखे थे, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है पारा मोहल्ला का आदमी क्या बोलेगा कैसे कैसे पढ़ाता है, तो उसको खुद ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको नोट करो। चलो भाई करते हैं आगे। देख
y इक्वल टू e का पावर 4x ये दिए। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बताइए सर y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। एक्सपोनेंशियल क्या बोला था कि हमको टच मत करेगा, जैसे हम वैसे चुपचाप बैठा दे, हमको बैठा दिया उसको। माथे का डेरिवेटिव 4 का डेरिवेटिव होता नहीं है, x का डेरिवेटिव x से रिस्पेक्ट से कितना होगा 1। तो भाई dy बाई डी एक्स फाइनली कितना आ गया हमारे पास 4 e का पावर 4x। कोई तकलीफ नहीं, फिर फर्दर डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया d2y बाई dx2। पहले पावर उतारो, सॉरी एक्सपोनेंशियल को पहले छाप दो जैसा है वैसा। अब एक्सपोनेंशियल के माथे का डेरिवेटिव 4 रखिए, x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब 4 4 जा 16 e का पावर 4x। ठीक है, देखा मान लो y इक्वल टू दिए साइन 3x। यहाँ पे ना ध्यान देना थोड़ा, y का डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो dy बाई dx आया तो पहले साइन का करेंगे फिर इसका करेंगे। ध्यान दे बात, आदमी साइन का कर देता है इसको छोड़ देता है, ध्यान रखना। साइन का क्या हो जाएगा cos 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 का करना है नहीं, x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से कितना होगा 1। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3 cos 3x निकल गया। इसके बाद d2y बाई dx2, 3 को ऐसे रख दो, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, और फिर 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3, x का डेरिवेटिव 1। तो भाई 3 3 का कितना हो गया फाइनल आंसर -9 sin 3x। जल्दी ज्यादा ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेगा तो ज्यादा ज्यादा नॉलेज आएगा। करना ही क्या, खाली हम लोग तुम लोग खाली खाना पीना है, पढ़ना है, और क्या करना खाना बना के थाली बर्तन भी धोना आता है, वो तो तुम्हारा मम्मी कर देती होगी। नहीं, लड़की लोग तो मम्मी कर देती होगी। सबसे ज्यादा टाइम पढ़ने के लड़की लोग को मिलता है घर में, समझ सकते हैं। लड़का लोग का दुख दर्द हम समझ सकते हैं, कुछ छुछुंदर लोग बैठ के गेम खेलता है। y इक्वल टू sec x प्लस 10x। Prove that d2y by dx2 cos x by 1 minus sin x का होल स्क्वायर। ये आंसर निकालना है हमको। ठीक है, देखो y इक्वल टू क्या हो गया sec x प्लस 10x। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy बाई dx। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x 10x, sec x 10x, और 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई dx 1 बाई cos x और tan का हो जाएगा sin x बाई
cos x, यहाँ हो गया cos स्क्वायर x। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। tan का sec स्क्वायर है, sec x का sec x tan है। tan का क्या होगा sin बाई cos, sec स्क्वायर का 1 बाई cos स्क्वायर और sec का 1 बाई cos, ठीक है। dy बाई dx यहाँ होगा sin x बाई cos स्क्वायर x प्लस 1 बाई cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद dy बाई dx यहाँ हो गया 1 प्लस sin x बाई cos स्क्वायर x। अभी एक बार डेरिवेटिव करना बाकी है, ये dy बाई dx का निकला हमारा। तो dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy बाई dx से क्या हो जाएगा t2y बाई dx2। रूल कहता है कि नीचे जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, जो भी रहेगा नीचे में उसका स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब नीचे वाले को कांस्टेंट रखें, ऊपर का डेरिवेटिव 1 का 0, sin x का हो गया cos x, बीच में कंफर्म माइनस बैठेगा। अब ऊपर वाले को कांस्टेंट किए, नीचे का डेरिवेटिव करेंगे। cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2 cos x sin x। देखो अगर नहीं समझ आया तो cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव पहले पावर उतारेंगे, एक पावर कम करके लिखेंगे और फिर cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। इसीलिए क्या आया -2 cos x sin x यहाँ पे, ठीक है। अब आगे d2y बाई dx2, यहाँ पे क्या हो गया भाई cos क्यूब x, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ बचा 2 sin x cos x 1 प्लस sin x, नीचे क्या बचा cos का पावर 4x। आ गया लंबा चौड़ा, लेकिन चलो देखो cos क्यूब x को हम ऐसे लिखते हैं cos x cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस sin x 2 sin x cos x। थोड़ा सा ध्यान तो बाद में करना तुम। cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, फिर 1 प्लस sin x 2 sin x cos x डिवाइड बाय cos का पावर 4x। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन निकलेगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो जब ये टूटेगा तो क्या देगा 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, तो 1 प्लस sin x और cos x, 1 प्लस sin x और cos x बाहर आ जाएगा, यानी cos x और 1 प्लस sin x अगर बाहर निकाल लेते हैं तो इसके पास क्या बचेगा 1 माइनस sin x, और इसके पास क्या बचेगा प्लस 2 sin x, यही बचेगा ना। और नीचे क्या बचेगा cos का पावर 4x, एक तो cos कट जाएगा, कट गया, cos क्यूब आ गया। अब अगर ध्यान दो तो ये 1 प्लस sin x है, और ये पता है किसका फॉर्मूला 1 माइनस, नहीं माइनस तो आएगा ही नहीं, ये फॉर्मूला जाएगा ही नहीं। और हमको लाना है ऊपर सिर्फ cos x। यहाँ आगे तो गाड़ी रुक गया भाई।
नीचे एक ठो कॉस रहना चाहिए। देख, या कुछ देर के लिए कॉस को नहीं काटते, कॉस का पावर 4 ही लिखते हैं और यहाँ भी कॉस को रख देते हैं। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे अगर माइनस करे तो 1 प्लस साइन एक्स बचेगा यहाँ पर। अब ये 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ हो गया कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 प्लस साइन एक्स, दोनों मिलके वहां। कॉस का पावर 4 है, देखो ध्यान से थोड़ा इधर। कॉस का पावर 4x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, बात तेरी के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर जाएगा। चलो भाई, तो cos का पावर 4 का वहां पे डेरिवेशन दिखा दिए, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये कट गया, आ गया आंसर। ठीक है, हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे, जो शॉर्ट में कैसे बनता है। पहले इसको उतारो, फिर हम इसी सब को दूसरा तरीका दिखाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू e का पावर 4x साइन 3x, फाइंड d2y बाई dx2। देखो यहाँ पे डबल फंक्शन आ रहा है, कैसे बनाएंगे देखना। y इक्वल टू e का पावर 4x साइन 3x, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सर बोले कि 10 मिनट हम लोग लेट से आएंगे, ठीक है, इतना बोल देना। देखो यहाँ पे y का करेंगे तो कितना आ जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा होगा, एक फंक्शन का नाम है एक्सपोनेंशियल और एक फंक्शन का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल। और हम बताए थे जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीपल कंडीशन में है तो इसमें एक को करते हैं दूसरे को कांस्टेंट, दूसरे को करेंगे फर्स्ट वाले को कांस्टेंट, दोनों एक साथ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दे बात। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम एक्सपोनेंशियल को रखे, ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं, साइन का करेंगे cos 3x और 3x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, अभी अभी करवाए थे। ठीक है, फिर साइन क्या देते हैं बीच में प्लस का। अब साइन को कांस्टेंट रखेंगे, एक्सपोनेंशियल करेंगे। एक्सपोनेंशियल क्या बोला था, जैसे हम वैसे बैठा दीजिए, मेरे माथे का डेरिवेटिव, माथे का डेरिवेटिव कितना होगा 4। हाँ, तो dy बाई dx यहाँ पे कितना हो गया 3 e का पावर 4x cos 3x प्लस यहाँ पे हो गया 4 e का पावर 4x sin 3x। कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद आ जाओ, फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा लंबा होगा, देखा ध्यान से। dy बाई dx का हो गया d2y बाई dx2। 3 को बाहर रखो, अब ये दो फंक्शन 3 को बाहर रख दिए, ये दो फंक्शन एक्सपोनेंशियल को जो है कांस्टेंट किए, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, cos का माइनस साइन और 3x का फिर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, प्लस अब cos को रखेंगे, एक्सपोनेंशियल क्या बोला था हम जैसे हैं वैसे बैठा दीजिए, मेरे माथे का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसका 4 को बाहर में रखो, इन दोनों डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल को जैसा वैसा रख दिए, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा cos
और 3x से कितना होगा 3, बीच में आएगा प्लस। अब साइन 3x को कांस्टेंट रखे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ये जैसा है वैसा उतार दिए, इसके माथे का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब अंदर को सही से जो है कैलकुलेट करते हैं। यहाँ बचा -3 e का पावर 4x साइन 3x, यहाँ बचा 4 e का पावर 4x cos 3x, यहाँ पे बचा 3 e का पावर 4x cos 3x, 4 e का पावर 4x sin 3x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, -9 e का पावर 4x sin 3x, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 e का पावर 4x cos 3x, 4 से मल्टीप्लाई करो 12 e का पावर 4x cos 3x, 16 e का पावर 4x sin 3x। अब e का पावर यहाँ पे 4x cos 3x, ये प्लस माइनस दोनों प्लस है ना, और ये दोनों प्लस है, 16 में 9 ये कितना बचेगा 7, 7 e का पावर 4x sin 3x, और यहाँ हो जाएगा 24 e का पावर 4x cos 3x। ये हो गया। चलो जल्दी से नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है क्या कि इफ y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx prove that d2y by dx2 plus n square y equal to 0। देखो ठहर गया, y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएटिंग करते हैं। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई dx। a का तो करना है नहीं, ठीक है, सावधानी से डेरिवेटिव करना सही से। cos का होगा माइनस साइन nx, और nx का क्या होगा n। ठीक है, nx का देखो nx, n का नहीं करते हैं, x का डेरिवेटिव x स्पेस से कितना होता है 1, इसीलिए फाइनल डेरिवेटिव का आंसर कितना है n। ठीक है, यहाँ पे प्लस दिए, b को बाहर रखे, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा cos nx, और nx का कितना होगा n। तो भाई dy बाई dx यहाँ पर आ गया माइनस an साइन nx प्लस bn cos nx। ठीक है, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हो जाएगा d2y बाई dx2 माइनस an, साइन का हो जाएगा cos nx, और nx का क्या हो जाएगा n। ठीक है, bn को रखे, cos का हो जाएगा माइनस साइन nx, और nx का क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो d2y बाई dx2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस an स्क्वायर cos nx माइनस bn स्क्वायर साइन nx, जो n से n मल्टीप्लाई हो गया, समझाया। तो भाई dy बाई dx d2y बाई dx2 निकाल लिए। प्रूफ वाला बड़े सावधानी से करना, ध्यान रहे बात। अब यहाँ LHS लिखे, LHS में क्या दिया हुआ है d2y बाई dx2 प्लस n स्क्वायर y, d2y बाई dx2 ये निकला हुआ है हमारा, क्या निकला है भाई माइनस an स्क्वायर साइन cos nx माइनस bn स्क्वायर साइन
एन एक्स, एन स्क्वायर वाई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, क्या है, ए कॉस एन एक्स बी साइन एन एक्स। अब अगर मल्टीप्लाई ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स एंड बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। अब ये प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए, ये हो गया हमारा प्रूफ। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन अब देगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ देखो, ये है सर लाना, प्रूफ करने दिया, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। y इक्वल टू दिया है e का पावर x sin x cos x, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब यहाँ दो फंक्शन है, ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब ब्रैकेट में जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। दो फंक्शन जब भी आता है, एक को कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे कांस्टेंट किसी को मान लो, हम e के पावर x को मान रहे हैं कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, साइन का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा sin x, ठीक है। प्लस अब इसको कांस्टेंट किए sin x प्लस cos x को, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल जैसा है वैसा बैठा दिया, माथे का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, e का पावर x cos x, e का पावर x sin x, यहाँ भी e का पावर x sin x और e का पावर x cos x, साइन और साइन घर चला गया, तो आ गया 2 का पावर ex cos x, ठीक है तक। अब यहाँ पे फिर फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का क्या हो जाएगा t2y बाई dx2, ठीक है। अब देखो 2 को बाहर रखो, ये दोनों हैं अलग अलग फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल को कांस्टेंट किए, cos x का हो गया माइनस साइन x, फिर cos x को कांस्टेंट किए, एक्सपोनेंशियल का हो गया e का पावर x और x का हो गया 1, ठीक है। तो d2y बाई dx2 कितना आ गया 2 माइनस e का पावर x साइन x e का पावर x cos x, d2y बाई dx2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 e का पावर x साइन x 2 e का पावर x cos x, सही आएगा हमारा, ठीक है। हमको यहाँ पर LHS दिया हुआ है, LHS कितना है d2y बाई dx2 माइनस 2 dy बाई dx प्लस 2y, इसका जीरो लाके दिखाना। तो भाई d2y बाई dx2 कितना है मेरे पास, ये वाला माइनस 2 e का पावर x साइन x प्लस 2 e का पावर x cos x, फिर 2 dy बाई dx कितना है, dy बाई dx यहाँ 2 e का पावर x cos x 2, y का वैल्यू है यहाँ पर e का पावर x sin x e का पावर x cos x, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस 2 e का पावर x
साइन एक्स प्लस 2 e का पावर x cos x, 2 2 जा हो जाएगा 4 e का पावर x cos x, 2 e का पावर x sin x और 2 e का पावर x cos x, 2 e का पावर x sin x, 2 e का पावर x sin x, ये 2 e का पावर ex, ये प्लस ये माइनस कट गया 0, प्रूफ हो गया। जीरो ही तो लाना है, टेंशन किस बात का। तुम्हारा जीरो नहीं आया तो कॉपी के बीच में जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। जीरो ला देना। If y equal to 3 e का पावर 2x plus 2 e का पावर 3x, prove that d2y by dx2 minus 5 dy by dx plus 6y equal to 0। ये क्वेश्चन प्रूफ करना, सेम तरीके से ही करना। अभी a cos nx वाला किए थे ना हम लोग, उसी टाइप का है ये। दो करना क्या, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ देखो 3 का करना है नहीं, e का पावर 2x एक्सपोनेंशियल जैसा था वैसे उतार दिए, माथे का डेरिवेटिव कितना होगा 2। फिर यहाँ पे आ जाओ, 2 का करना है नहीं, एक्सपोनेंशियल जैसे था वैसा उतार दिए, माथे का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3, तो dy बाई dx यहाँ हो जाएगा 6 e का पावर 2x, यहाँ हो जाएगा 6 e का पावर 3x, ठीक है। इसके बाद फिर फर्दर डिफरेंशिएटिंग करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा d2y बाई dx2। अब यहाँ देखो 6 का करना है नहीं, एक्सपोनेंशियल जैसा है वैसा उतार दिए, माथे का डेरिवेटिव 2, फिर 6 का नहीं करेंगे, एक्सपोनेंशियल जैसा है वैसा उतार दिए, माथे का डेरिवेटिव 3, तो d2y बाई dx2 यहाँ हो जाएगा 12 e का पावर 2x 18 e का पावर 3x, ठीक है। तो दोनों डिफरेंशिएशन हमको मिल गया। अब आते हैं हम लोग LHS में। d2y बाई dx2 5 dy बाई dx प्लस 6y, d2y बाई dx2 कितना है, ये वाला है 12 e का पावर 2x प्लस 18 e का पावर 3x, dy बाई dx ये वाला 6 e का पावर 2x 6 e का पावर 3x प्लस 6 y का वैल्यू यहाँ 3 e का पावर 2x और 2 e का पावर 3x, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 12 e का पावर 2x 18 e का पावर 3x, 5 6 जा 30 e का पावर 2x प्लस माइनस माइनस 5 6 जा 30 e का पावर 3x, जो 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ इससे भी हुआ, यहाँ पे 6 3 जा 18 6 2 जा 12, तो 18 e का पावर 2x एंड 18 e का पावर 3x। अब अगर ध्यान दो 12 e का पावर 2x यहाँ है, 18 यहाँ है, तो 12 18 हो गया 30 e का पावर 2x, फिर 18 e का पावर 3x यहाँ 12 होगा 6 2 जा 18 12 यहाँ भी हो गया 30 e का पावर 3x माइनस 30 e का पावर 2x माइनस 30 e का पावर 3x, माइनस प्लस कट के 0 हो गया प्रूफ।
अगला क्वेश्चन, if y equal to sin inverse x, ठीक है, प्रूव दैट 1 minus x square d2y by dx2 minus x dy by dx equal to 0, ठीक है। इसको प्रूव करना है आपको। देखिए जैसे बता दें जितना भी क्वेश्चन बनता है सबका सब आधे से कम नहीं है, ठीक है, सब आधे से कम क्वेश्चन है। y इक्वल कितना दिया हुआ है, sin इनवर्स x, अगर इसका डिफरेंशिएटिंग करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ पे dy by dx, sin इनवर्स x का हम लोग जानते हैं 1 by रूट ओवर 1 minus x स्क्वायर, यही होगा हमारा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यही से थोड़ा क्वेश्चन चेंज होता है। इसके बाद डिफरेंशिएशन मत करना, सबसे पहला काम है इसमें स्क्वायरिंग करना और दूसरा काम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। याद रखना, जब कोई डबल टर्म वाला नीचे में है, सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे रूट हटाने के लिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन आगे प्रोसीड करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। याद रखना ये लॉजिक। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, dy by dx, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिए 1 by रूट ओवर 1 minus x स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया होगा हमारा dy by dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ये वाला, ठीक है। अब इसको डिवाइड फंक्शन मान के डेरिवेटिव मत करो, गलती मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लिखा, यही होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करने में आसान होगा, देखो आप यहाँ पे क्लियर है, 1 minus x स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो इसको कांस्टेंट किया, ध्यान से देखना, इसको कांस्टेंट किया 1 minus x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, पहले पावर उतारेंगे, एक पावर कम करके लिखेंगे, और फिर dy by dx का डेरिवेटिव कितना होता है, स्टार्टिंग में बताया था d2y by dx2, याद है, y का डेरिवेटिव dy by dx, dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx, है ना। तो यहाँ पर भी देखो पहले पावर उतारें, एक पावर कम करके लिखें, फिर dy by dx का डेरिवेटिव कितना हो गया d2y by dx, ठीक है, प्लस अब इसको कांस्टेंट किया dy by dx का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1 by 0 x स्क्वायर का 2x, अब 1 का कितना हो गया 0, ठीक है। ध्यान दें यहाँ पे 2 को सामने रखते हैं, 1 minus x स्क्वायर dy by dx d2y by dx, यहाँ क्या बचा minus 2x dy by dx का होल स्क्वायर, यही बचा है ना। अच्छा अब इन दोनों में देखो कॉमन जा रहा है 2 dy by dx, 2 dy by dx कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या 1 minus x स्क्वायर d2y by dx2, तो 2 कॉमन निकल गया, एक तो ये निकला, तो बचा होगा एक तो x और dy by dx बचा होगा इक्वल टू 0, ये दोनों उधर जाएगा, किससे मुलाकात करेगा, खुद क्या बन जाएगा 0, जो बच गया ऊपर माथा उठा के देखो वही लाने बोला था। एंड दिस इज योर आंसर, ये सब बोर्ड लेवल समस्या। देखो ये 2012 में आया था क्वेश्चन, बोर्ड्स में, ठीक है। इसके बाद जो बता रहे वो भी ऑप्शन में था 2012 में ही, देखो
क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तुमको प्रूफ करने दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो करना क्या है, y इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। रूल क्या कहता है, पहले पावर उतारिए, एक पावर कम करके लिखिए और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए। तो यहाँ पावर कितना भाई 2, एक पावर कम करके लिखें और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो पता है भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना रहेगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब बात होता है सर आप स्क्वायरिंग नहीं किए, तो सर याद कीजिए हम बोले थे स्क्वायरिंग तब करेंगे जब रूट रहेगा, अगर रूट नहीं है तो सीधा सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट किए, dy बाई dx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा d2y बाई dx2, फिर dy बाई dx को कांस्टेंट किए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ 2 रखे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना जानते हैं हम लोग 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही जानते हैं हम लोग, है ना। ओके ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका हो गया d2y बाई dx2, फिर यहाँ क्या बचा 2x dy बाई dx 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर में, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इधर लेके आ रहा है तो इससे भी होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा, ठीक है। या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एक तरीका है, तो बेटर होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये वाला जब इधर आ रहा है तो इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों सेम है, इसीलिए होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म ऐसे लिखाएगा dy बाई dx प्लस 2, एक लाइन और लिख लो dy बाई dx प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2 है जाके माइनस 2 बन गया इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ, ठीक है, नोट करें। अच्छा इसको और एक तरीके से अगर बुक के हिसाब से देखें तो इसको बोला गया है y2 और इसको बोला गया है y1 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है भाई, मैच कर गया। तो बहुत लोगों को लगता होगा कि y2 y1 कहाँ से आ गया, उतारो। चलो देखो y इक्वल टू दिया हुआ है e का पावर x sin x और हमको प्रूफ करने दिया है d2y बाई dx2 माइनस 2 dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0, ये प्रूफ करने के लिए दिया, ठीक है। पैटर्न सेम होगा, y इक्वल टू e के पावर x sin x, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ देखो दो फंक्शन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल को कांस्टेंट किए, साइन का डेरिवेटिव cos x
साइन को कांस्टेंट किया है, एक्सपोनेंशियल e का पावर x और x का कितना हो जाएगा 1। तो dy बाई डी एक्स निकल गया e का पावर x cos x e का पावर x sin x। ठीक है, तो इसको सजा के लिख लेते हैं। e का पावर x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x। फिर डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा d2y बाई dx2। अभी दो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल को कांस्टेंट किए, इसका डेरिवेटिव cos का हो जाएगा माइनस साइन और साइन का हो जाएगा cos प्लस, अब ब्रैकेट को कांस्टेंट करते हैं एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, तो एक्सपोनेंशियल जैसा है वैसा ही बैठेगा और x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो d2y बाई dx2 मल्टीप्लाई कर दो माइनस e का पावर x sin x प्लस e का पावर x cos x। e इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो e का पावर x cos x और e का पावर x sin x। sin x कैंसिल हो गया तो 2 e का पावर x cos x आया। ठीक है, d2y बाई dx2। अब हम LHS में चलते हैं। LHS क्या दिया है d2y बाई dx2 2dy बाई dx प्लस 2y। d2y बाई dx2 कितना है, ये वाला 2 e का पावर x cos x। dy बाई dx कितना है, dy बाई dx है ये वाला e का पावर x cos x e का पावर x sin x प्लस 2, हमको y का वैल्यू कितना दिया है e का पावर x sin x, e का पावर x sin x। ठीक है, तो 2 e का पावर x cos x माइनस 2 e का पावर x cos x फिर प्लस माइनस माइनस 2 e का पावर x sin x प्लस 2 e का पावर x sin x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया जीरो प्रूफ। ठीक है, जल्दी नोट करें। अगला है y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। y इक्वल टू कितना है log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, देखना ध्यान से। लॉग क्या कहता है, जो फंक्शन है उसको 1 बाय समथिंग में आप कर दीजिए, यानी x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, लॉग का काम खत्म। अंदर चलते हैं, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना होता है 1। रूट के पास आओ, रूट क्या बोला, जब भी हम आए तो 1/2 रूट पूरा फंक्शन लिख दीजिए, रूट का काम खत्म। फिर अंदर चलते हैं, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x और ए स्क्वायर का कितना होगा 0। ठीक है, तो dy बाई dx यहाँ पे क्या आ गया x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना 1 प्लस यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, dy बाई dx
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ जो है एलसीएम लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला आएगा और एक्स का एक्स। अब तुम ध्यान दो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या मेरे पास, dy बाई डी एक्स 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब समझ में आ रहा होगा क्या करना है इसके बाद, इसका दो तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dy बाई डी एक्स इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए, यहाँ लिख देंगे भाई क्या किए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो गया, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये रूट स्क्वायर के कारण कैंसिल हो गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब सेकेंड ऑर्डर करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसको कांस्टेंट रखिए, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, पहले पावर उतारेंगे, एक पावर कम करके लिखेंगे और फिर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, d2y बाई dx2 प्लस, अब इसको कांस्टेंट रखें dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर का 0, अब 1 है, 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है d2y बाई dx2, यहाँ क्या बचा 2x dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है 2 dy बाई dx, ये कॉमन निकल रहा है, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx इक्वल टू 0। ये 2 dy बाई dx उधर जाएगा 0 के पास, तो खुद क्या बन जाएगा 0, तो बचेगा क्या मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई dx2 x dy बाई dx इक्वल टू 0, और यही प्रूफ करने दिया था, यस यही प्रूफ करने दिया।